ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अध्याय 2G जिसका टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी। अब उसमें हम लोग देखते हैं उसकी जो परिभाषा होती है क्या होती है। वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से एक निश्चित संख्या के गुणा करने से प्राप्त होता है, उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि देखिए पहला पद a है, दूसरा पद a इंटू आर, तीसरा पद a इंटू आर स्क्वायर और चौथा पद a इंटू आर क्यूब है। तो यहाँ हम लोग ये मैच करते हैं कि निश्चित संख्या क्या है जिसको गुणा करने पर हमें बार बार अलग अलग संख्या प्राप्त हो रही हैं और वे एक ही श्रेणी में हैं। ठीक है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो पहला पद a है। अब a में क्या गुणा किए, r का गुणा किए तो a इंटू आर आ गया, दूसरा पद आ गया। अब a इंटू आर आया, उसमें r का गुणा किए तो a आर स्क्वायर आ गया। देखिए है ना, मतलब पहला पद में r का गुणा किए तो दूसरा पद आया, दूसरा पद में r का गुणा किए तो तीसरा पद आया, तीसरा पद में r का गुणा किए तो चौथा पद आया। मतलब वो निश्चित संख्या क्या है, r है, और r को सर्वानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग समांतर श्रेणी में पढ़े थे उसमें d आता था, d को जोड़ने से एक श्रेणी प्राप्त होती थी। तो d को हम लोग क्या कहते थे, सर्वांतर, है ना। इसमें क्या कहेंगे, सर्वानुपात। तो इसमें अब एक क्वेश्चन बनाते हैं प्रश्नावली 2G.1 का। पहला क्वेश्चन है 1/3 ऋण 1/6 1/12 डैश 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 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो a दिया हुआ है 1/3 और दूसरा पद क्या था, a इंटू आर था। तो a इंटू आर दिया है -1/6। ठीक है, तो समीकरण 2 भागी समीकरण 1 कर लेते हैं, जिससे क्या निकल जाएगा, हमारा सर्वानुपात निकल जाएगा। तो r इज इक्वल टू -1/6 इंटू कितना आ जाएगा, देखिए a 1/3 था तो उसको भाग देते तो 1/3 रहता, लेकिन यहाँ पे उसको क्या किए, गुणा कर दिए, मतलब भाग का रूल लगाया यहाँ पे। तो कितना आ गया, -1/6 इंटू 3। ठीक है, तो r इज इक्वल टू आया -1/2। अब इसमें हम लोग 8वां पद याद करेंगे। तो 8वां पद बराबर देखिए a इंटू आर के घात 7 आएगा। फार्मूला क्या रहा था हमारा, a r के घात n-1। अगर 8 रखेंगे n की जगह पे तो r ऋण 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1/3 गुणित ऋण 1/2 के घात 7। ठीक है, अब उसको 7 बार गुणा करते हैं 2 को, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, 64 दूने 128। ठीक है, और 128 गुणित 3 करेंगे तो 384 आएगा, और यही हमारा 8वां पद है। इसी क्रम में अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 4 2a डैश 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 का कौन सा पद 1/128 होगा। तो हल करते हैं, a बराबर 4 दिया है, r बराबर निकाल लेते हैं, दूसरा पद भागित पहला पद कर देते हैं। तो दूसरा पद हमारा 2 था, पहला पद 4 है तो 2/4 कर देंगे, तो r बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब कौन सा पद बोला है, तो हमें वह पद प्राप्त नहीं है, इसीलिए 1/28 बराबर कर देंगे a इंटू आर n-1। ठीक है, अब n का मान हमें ज्ञात करना था, तो 1/28 बराबर a बराबर देखिए 4 दिया है और r बराबर हम लोगों ने ज्ञात किया 1/2 n-1। तो 1/512 बराबर 1/2 n-1 आ जाएगा। 4 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो 4 को गुणा कर देंगे तो 512 आएगा। अब यहाँ आप लोग देखेंगे तो यहाँ 1/2 आ गया है। ठीक है, तो हम लोग इधर जो संख्या आया रहेगा उसको भी 1/2 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 के घात में कितना आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा, और इधर 1/2 n-1 आएगा। तो ये दोनों आधार सेम हो गया, तो घात को हम लोग तुलना कर देते हैं। तो n-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और n इज इक्वल टू आ जाएगा 9 धन 1, तो n बराबर आएगा 10। अब प्रश्नावली 2G.2 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला कहता है कि पहला पद 16 है और 5वां पद 1/16 है, तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला पद का फार्मूला क्या होता है, a बराबर 16 हो जाएगा, उसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। और 5वां पद का फार्मूला क्या होगा, a r के घात 4 बराबर 1/16, उसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब समीकरण 2 भागी समीकरण 1 कीजिए, तो a r के घात 4/a आएगा बराबर 1/16 भागी 16 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा,
तो r के घात 4 बराबर 1/16 गुणित 16 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 गुणित 4, 4 गुणित 4 आएगा, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 4 बार आएगा। अब r के घात 4 बराबर करेंगे तो 1/4 के घात 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए घात बराबर है तो इसकी तुलना आधार से करते हैं तो r बराबर आ गया हमारा 1/4। अब इसमें चौथा पद ज्ञात करना था हमें, तो a r के घात 3 आ जाएगा, क्योंकि r के घात 4 ऋण 1 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो a बराबर 16 दिया हुआ है, r बराबर हम लोग 1/4 ज्ञात कर चुके हैं, तो 1/4 के घात 3 हो जाएगा। अब 16 गुणित 1 कितना आएगा, 4 चौक 16, ये 2 4 को गुणा किए और एक और 4 बच गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, तो चौथा पद आएगा हमारा 1/4 और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास चौथा पद दिया हुआ है 1/18 और सातवां पद दिया हुआ है -1/486। तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए, हमको वह श्रेणी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हम लोग चौथा पद दिया है तो a r के घात 3 बराबर 1/18 हो गया, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। फिर a r के घात 6 बराबर -1/486, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, अब इसके पश्चात समीकरण 2 भागी समीकरण 1 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, ये r के घात 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे r के घात 3 आएगा। उसके पश्चात ये वाला पलट जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो, और 18 एकम 18, 18 दूने 36, बचा कितना 12, 126 हो गया, और 18 7 126 आ जाएगा। मतलब r के घात 3 बराबर आया -1/27 आ गया। फिर r के घात 3 बराबर -1/3 के घात 3 आएगा, और इधर देखिए घात बराबर है तो आधार की तुलना कर देंगे, r बराबर आ जाएगा -1/3। ठीक है, अब यहाँ हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण में दिया है उसमें r का मान रखेंगे तो a, ठीक है, -1/3 के घात 3 = 1/18 आएगा। ठीक है, अब a बराबर आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 1/18, इधर जाके भागित हो जाएगा और -1/27 आएगा। तो ये a बराबर आएगा, ये पलट जाएगा 27 -27/18, जिसके कारण ये आ जाएगा 9 दूने 18 और 9 तिया 27। मतलब a = आया आपका -3/2 और r = आया -1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और श्रेणी ज्ञात कर लेंगे। तो a बराबर -3/2 आ गया है, a × r ज्ञात कर लेंगे तो 3/2 गुणित -1/3 कितना आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 × r = आएगा 1/2। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं तो पहला पद -3/2, दूसरा पद 1/2, इस प्रकार हमें श्रेणी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा।